स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। आज हम बिहार के कुछ सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, तो जिन लोगों का एग्ज़ाम है वो लोग अपनी प्रिपरेशन इस चैनल से कर सकते हैं। देखिए, हमारा 2 पार्ट में पेपर होगा, भाषा 1 हिंदी और इंग्लिश। जिसको सिर्फ क्वालिफाई करना है उसमें मेरिट नहीं ली जाएगी, लेकिन जो भाषा सेकंड पेपर यानी सामान्य ज्ञान का है उसके आधार पर मेरिट बनेगी। तो ये सामान्य ज्ञान के कुछ इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष लाए गए हैं। इसमें करंट अफेयर्स को भी सम्मिलित किए गए हैं, जो कि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को अधिकतर लिए गए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है? देखिए, संगाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? संगाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। ठीक है, संगाई महोत्सव मणिपुर का महोत्सव है, यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। खजुराहो के मंदिर किस मत से हैं? किससे? ये तीनों मत से हैं, जैन मत, वैष्णव मत और शैव मत। जो खजुराहो के मंदिर हैं वो तीनों मत से हैं। ठीक है, देखिए इसको कुछ डिटेल्स भी पढ़ते हैं। खजुराहो चंदेल वंश की प्राचीन राजधानी थी। ठीक है, यहाँ जैन, वैष्णव और शैव मत से संबंधित अनेक मंदिर हैं। ठीक है, जैन धर्म से संबंधित सबसे बड़ा मंदिर जिननाथ मंदिर है। वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे बड़ा मंदिर रामचंद्र मंदिर और शैव मत से संबंधित सबसे बड़ा मंदिर कांडरिया महादेव मंदिर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांता क्लॉज का असली नाम क्या है? ये सेंट निकोलस। ठीक है, आप लोगों को कितने लोगों को पता था कि सेंटा क्लॉज का असली नाम क्या है? हमें कमेंट में आंसर ज़रूर दें। ठीक है, तो सेंट निकोलस या सांता क्लॉज ईसाइयों का एक चरित्र है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? देखिए, एक नृत्य नहीं है, बाकी 3 नृत्य शास्त्रीय नृत्य हैं। तो शास्त्रीय नृत्य और वैसे नृत्य में बहुत अंतर है। तो देखिए, कथक, सत्रिय, मणिपुरी ये शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, भांगड़ा जो है ये शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत नहीं आता है। इसका डिटेल देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सत्रिया, मणिपुरी और मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी तरीके से। ठीक है, कि कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से नहीं है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं। आगे, सुनील गंगोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन सा था? इनका आत्मप्रकाश। ठीक है, सुनील गंगोपाध्याय प्रसिद्ध बंगाली कवि, लेखक, उपन्यासकार, साहित्यकार थे। उनका पहला उपन्यास आत्मप्रकाश था। उन्होंने मासिक कविता पत्रिका कृतबास का संपादन भी किया। उनके उपन्यासों पर कई फिल्म भी बन चुकी है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, कौन? सुनील गंगोपाध्याय का पहला उपन्यास आत्मप्रकाश है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया? तो ये राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया। यह चट्टान स्थित प्रसिद्ध कला है। एलोरा के 34वें मठों और गुफाओं में से कैलाशनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, कितने मठ हैं? 34 मठ और गुफाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। किस राजा के निधन पर कवि ने आद्या, धारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती इस प्रकार की कविता से शोक प्रकट किया है? कौन से राजा? भोज परमार। ठीक है, भोज परमार राजा के निधन पर जो है आद्याधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती इस प्रकार की कविता से शोक प्रकट किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। पशुपतिनाथ पंथ के अनुसार शिव पशु के देवता हैं। ठीक है, यहाँ पशु का आशय किससे है? जीव से। ठीक है, जो पशुपतिनाथ पंथ है उनके अनुसार शिव जो है वो पशु के देवता हैं। तो यहाँ पशु का आशय क्या होता है? जीव। ठीक है, पशुपतिनाथ एक शैव पंथ है। इसमें महादेव को सभी जीवों का देवता कहा गया है। नेक्स्ट है,
महाबलीपुरम के पैगोडा किसके द्वारा बनवाए गए थे? ये पल्लव के द्वारा, ठीक है। महाबलीपुरम के पैगोडा मंदिर पल्लव वंश के राजा नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा बनवाए गए थे। इसमें 7 रथ पैगोडा हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। कौन से मंदिर में पंचायतन तरीकों का सबसे पुराना उदाहरण है? कौन सा? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है। इसमें पंचायतन तरीकों का सबसे पुराना उदाहरण है। कैसे देखते हैं। देवगढ़ का दशावतार या विष्णु मंदिर गुप्त काल का एक मंदिर है। यह गुप्त काल में 320 ईसा से 600 ईसा पूर्व तक बनाया गया था। यह पंचायतन शैली का सबसे पुराना नमूना है। पंचायतन शैली मंदिरों में वह शैली है जिसमें मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिर से घिरा होता है, ठीक है। एक मुख्य मंदिर होता है और 4 सहायक मंदिर होते हैं। इसे ही पंचायतन सहायक मंदिर बोलते हैं, ठीक है। तो ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर कैसा है? पंचायतन सहायक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? बिशन दास को, ठीक है। ये जहांगीर के फारस के राजा जो थे शाह अब्बास की प्रथम पेंटिंग बनाने के लिए अपने यहाँ से बिशन दास को भेजा था। डिटेल देखते हैं थोड़ा सा। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। बिशन दास उसके समय का चित्रकार था जिसे जहांगीर ने 1613 में फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए फारस भेजा था। वहाँ वह इतना सफल हुआ कि 1620 तक रहा और उपहार में हाथी लेकर लौटा, ठीक है। तो ये जो बिशन दास थे ये जहांगीर के काल के प्रसिद्ध चित्रकार थे, ठीक है। आगे। कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य है? कौन सा? यजुर्वेद, ठीक है। ये आधा गद्य और आधा श्लोक काव्य में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। पाली भाषा में निगंठा नटपुत किसे कहा गया है? किसे? महावीर को, ठीक है। पाली भाषा में निगंठा नटपुत महावीर को कहा गया है, ध्यान रखिए। कौन से मंदिर में पंचायतन तरीके का सबसे पुराना मंदिर है? अभी हमने पढ़ा था ना, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ये गुप्त काल का बना हुआ सबसे पुराना मंदिर है, ठीक है। आगे। मस्जिद बनाने में कौन सी भारतीय कला का प्रयोग किया गया है? तो कमल, कलश, अलंकरण, ये तीनों उसमें मिलते हैं, ठीक है। आगे। भगवान मनुष्य के गुणों को जानता है और उसकी जाति की जांच नहीं करता। अगले विश्व में कोई जाति नहीं है। यह किसकी शिक्षा थी? गुरु नानक की। फिर से देखते हैं। भगवान मनुष्य के गुणों को जानता है और उसकी जाति की जांच नहीं करता, मतलब जातिवादी नहीं मानता है। अगले विश्व में कोई जाति नहीं होगी, जो आने वाला समय होगा उसमें किसी भी प्रकार की कोई जाति नहीं होगी। यह किसकी शिक्षा थी? गुरु नानक की, ठीक है। इनका जन्म पटना में हुआ था। आगे। हन्नुक नामक प्रकाश का महोत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो हन्नुक नामक ये यहूदी धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसका डिटेल नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए। प्रसिद्ध नाबा कलेबर त्यौहार किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये नाबा कलेबर त्यौहार कहाँ होता है? उड़ीसा में, ठीक है। नाबा कलेबर उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर का त्यौहार है। यहाँ 12 से 19 वर्ष में एक बार आता है, ठीक है। नाबा कलेबर 12 से 19 वर्ष में एक बार आता है। यह हिंदू धर्म के पंचांग के अनुसार 2 आषाढ़ आने पर मनाया जाता है। इस त्यौहार में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा और सुदर्शन की मूर्तियों को नई मूर्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है। आगे। सबरीमाला मंदिर किस प्रदेश में है? तो ये केरल में है। सीटेट का आया हुआ क्वेश्चन है ना। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ स्थान है जो केरल में पथनामिथा जिले में पेरुंड ग्राम पंचायत में है। यह पश्चिम घाट पर पेरियार टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? भगवान अयप्पा के लिए, ठीक है। इस मंदिर में महिलाओं को जाना वर्जित के लिए काफ़ी विवाद कोर्ट में चला। आगे बढ़ते हैं हम। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस प्रदेश में है? ये गोवा में है। कौन सा? बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस की एक ईसाई गिरजाघर है जो गोवा में है। इसका निर्माण 1594 से 1605 ईस्वी के बीच हुआ। ये विश्व फेमस है इसलिए इसमें दिया गया है। केरल में विशु नामक जो त्यौहार है किस महीने में आता है? अप्रैल में, ठीक है। इसमें क्या होता है? विशु नामक त्यौहार 14 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सूर्य मेष राशि यानी बसंत विशु में प्रवेश करता है। नेक्स्ट।
कैडी नृत्य जो रामायण के दृश्यों को दर्शाते हुए नृत्य का एक रूप है, किस देश में किया जाता है, मतलब किस देश का ये राष्ट्रीय नृत्य है, ये श्रीलंका का है। ठीक है, कैडी नृत्य श्रीलंका का राष्ट्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मिलान करना है, तो ये सभी मिलान सही है, इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। जैसे आगा खान पैलेस कहाँ है, पुणे में, भारत भवन भोपाल में, और अकालत तख्त कहाँ है, ये अमृतसर में। ठीक है, अकाल तख्त अमृतसर, भारत भवन भोपाल, आगा खान पैलेस पुणे। आगे भारत ने यूनेस्को कन्वेंशन 1972 को कब मंजूरी दी, ये 1977 में। ठीक है, भारत ने यूनेस्को कन्वेंशन 1972 में जो आया, भारत ने उसको 1977 में मंजूरी दी। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव कहाँ स्थित है, ये एलिफेंटा में। ठीक है, रहस्यपूर्ण त्रिमूर्ति सदाशिव एलिफेंटा में है। आगे चोरटेन किस धर्म से संबंधित है, तो ये चोरटेन बौद्ध धर्म से। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत और तिब्बत में चोरटेन बौद्ध स्तूपों को कहा जाता है। नेक्स्ट है ढूंढी राजफाल के फिल्म जगत के किस महापुरुष से संबंधित थे, तो ये दादा साहेब फाल्के। ठीक है, दादा साहेब फाल्के हिंदी फिल्म के संस्थापक माने जाते हैं, उनका असली नाम ढूंढी राज फाल्के था। ठीक है, कई बार आपने अवार्ड पढ़े होंगे ना, दादा साहेब फाल्के अवार्ड इनको मिला उनको मिला, तो ये फाल्के कौन का असली नाम ढूंढी राज फाल्के था। ठीक है, आगे बिहार के चंद्रभरी संग्रहालय में क्या है, ठीक है, तो बिहार के जो चंद्रभरी संग्रहालय में हाथी दांत के ऐतिहासिक अवशेष हैं। ठीक है, बिहार के चंद्रभरी संग्रहालय में हाथी दांत के ऐतिहासिक अवशेष हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि इसमें इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन को लिए गए हैं। सारे क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपका पेपर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा पूरा सिलेबस कवर करना। तो हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष ला रहे हैं, इसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। बाकी आप लोग बुक वगैरह से जैसा आप लोगों को इम्पॉर्टेंट लगे आप उसे भी पढ़ते जाइए। आगे लगनी राग बिहार में कब गाया जाता है, तो ये अंतिम संस्कार के टाइम। ठीक है, लगनी राग बिहार में अंतिम संस्कार के समय गाया जाता है। आगे कौन सी क्षेत्रीय भाषा बिहार में सर्वाधिक बोली जाती है, तो मैथिली। ठीक है, मैथिली भारत के बिहार और झारखंड राज्यों और नेपाल के तराई क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा है। यह हिंद आर्य परिवार की सदस्य है, ये ध्यान रखिएगा। आगे उत्तरी बिहार की सबसे प्रदूषित नदी कोसी नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक स्वायत्त निकाय घोषित किया, तो जल प्रदूषण इसकी भी रोकथाम के लिए बिहार में अधिनियम बनाया गया। जल उपकरण अधिनियम और वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए भी अधिनियम बनाया गया। तो ये सभी निकाय बिहार में बनाए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार बिहार की ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य केंद्रों के कितने स्तर स्थापित किए गए हैं, तो 3 स्तर। ठीक है, डिटेल देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार बिहार की ग्रामीण आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए 3 स्तर बनाए गए हैं। पहले होगा वो होता नहीं है कि ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, है ना, फिर स्टेट स्तर पर, राज्य स्तर पर, है ना। आगे बढ़ते हैं। बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज हैं, तो 7 मेडिकल कॉलेज हैं। ठीक है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा कितने खेल विकास केंद्र चलाए जाते हैं, तो 7। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा 7 खेल विकास केंद्र चलाए जा रहे हैं। ठीक है, अब बिहार की कुछ करंट है, 10 क्वेश्चन है, आप इन्हें भी ज़रूर पढ़िए। देखते हैं, बिहार बच्चों के लिए बजट बनाने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया, तो तीसरा, जो कि बिहार राज्य है, बच्चों के ऊपर क्या खर्चा हो रहा है इसका भी बजट पेश करने वाला देश का तीसरा राज्य बना है। ठीक है, इससे पहले केरल और असम के साथ बिहार में तीसरा राज्य बना है। पहले केरल ने भी बच्चों का बजट पेश किया, फिर असम ने, इसके बाद बिहार ने। ठीक है, आने वाले दिनों में 8 और विभाग इसमें शामिल किए जाएंगे। आगे ब्रिक्स युवा नवोन्मेषक पुरस्कार बिहार के किस छात्र को प्रदान किया गया, तो ये रवि प्रकाश को। कौन सा पुरस्कार, ब्रिक्स युवा नवोन्मेषक पुरस्कार। ठीक है, क्यों,
क्यों प्रदान किया गया ये देखते हैं। छोटे एवं सीमांत ग्रामीण डेयरी किसानों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कच्चा दूध को अत्यधिक ठंडा करने वाली वहनीय स्वदेशी इकाई का आविष्कार करने को लेकर भारतीय पीएचडी छात्र रवि प्रकाश ने $25,000 का वृक्ष युवा नवोन्मेषक पुरस्कार जीता। ठीक है, इन्होंने जो कच्चा दूध है उसको अत्यधिक ठंडा करने वाली स्वदेशी इकाई का आविष्कार किया, इसलिए किसे, रवि प्रकाश को। ये बिहार के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भागलपुर बिहार के किस लेखक को हाल में ही महात्मा गांधी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया? किसे? श्री भगवान सिंह को। ठीक है, ये भागलपुर के थे, इन्हें महात्मा गांधी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। देश के पहले कछुआ पुनर्वास केंद्र की स्थापना बिहार के किस नगर में की जाएगी? तो भागलपुर में। क्या? कछुआ पुनर्वास की स्थापना। ठीक है, आगे। पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2020 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सम्मानित किया गया? तो नीतीश कुमार को। ठीक है, बिहार के नीतीश कुमार को पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, फेसबुक ने बिहार में महिला साक्षरता के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया? तो वी थिंक डिजिटल। ये फेसबुक के द्वारा बिहार में महिला साक्षरता के लिए शुरू किया गया प्रोग्राम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें 1 लाख महिलाओं को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना लक्ष्य था फेसबुक का। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय युवा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? किसे? अमेध आनंद को। ठीक है, मुजफ्फरनगर के ये थे, शहर के अभेद आनंद को दिल्ली में राष्ट्रीय युवा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, बिहार के किस व्यक्ति को इंस्पायरिंग साइंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये मुकेश कुमार को। किससे? इंस्पायरिंग साइंस अवार्ड। ठीक है, क्या किया था इन्होंने? जीव विज्ञान में भारत से सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र प्रकाशित करने के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, यह पुरस्कार टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई में संपादित उनके पीएचडी शोध के लिए मिला। अंतिम प्रश्न है हमारा, बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का निर्माण किया गया? कहाँ पर? वैशाली में, बुद्ध सम्यक दर्शन का। ठीक है, आदि भूमि वैशाली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का शिलान्यास किया गया। ठीक है, इसी तरीके के आपको क्वेश्चन इस चैनल पे मिलते रहेंगे, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।